इस समय हम आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। डीप वाटर जिसको विलियम डगलस ने लिखा है, यह आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझो बेटा। ठीक है, आई बात सुनो, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक है, और इसको लिख करके देख भी लीजिएगा एक बार पाठक स्टाइल से। देखिए बेटा, पहले हम 60 क्वेश्चन बताएंगे। इसके 3 60 क्वेश्चन मोस्ट खतरनाक है और एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये आज आपको पढ़ना है। देखिए बेटा, लेसन डीप वाटर, द राइटर विलियम डगलस। पहला जो 60 आंसर इंपॉर्टेंट है उसको देखो बेटा। व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। बचपना अवस्था की कौन सी घटना थी जिसने विलियम डगलस को पानी से भयभीत कर दिया। आप सबको मालूम है कि जब वह 3 अथवा 4 साल का था तो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बंदरगाह पर गया था। पिता और पुत्र दोनों समुद्र के किनारे पर खड़े थे। लेखक अपने पिता को कस के पकड़े हुए था। इतने में ताकतवर लहर आई और उसको धक्का दे करके नीचे गिरा दिया और उसी के ऊपर से पानी जो है, समुद्र का पानी बह गया, उसी में दफन हो गया। तभी से वह पानी से डरने लगा और पानी से घृणा करने लगा। यही आपको लिखना है। ठीक है, कैसे लिखोगे देखो इधर। आंसर, अकॉर्डिंग टू विलियम डगलस, the writer of the lesson deep water tells us, नहीं मजा नहीं है। According to William Douglas, the writer of the lesson deep water, डीप वाटर पाठ के लेखक विलियम डगलस के अनुसार, when he was a boy of 3 or 4 years old, जब वह 3 अथवा 4 साल का लड़का था, तो with his father he went to the beach इन कैलिफोर्निया, वह कैलिफोर्निया के बंदरगाह पर अपने पिता के साथ गया था। दे वेयर स्टैंडिंग ऑन द शोर ऑफ द सी इन द सर्फ, वह झाग में समुद्र के किनारे पर खड़े थे। दो ही हैड काट हिज फादर हार्ड, यद्यपि वह अपने पिता को मजबूती से पकड़े था, एट फिर भी द स्ट्रांग वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, ताकतवर लहरों ने, समुद्र की ताकतवर लहरों ने उसे धक्का दे करके गिरा दिया। एंड रैन ओवर हिम, और उसी के ऊपर से बह गई। ही वॉज नॉट इन पोजिशन टू ब्रीथ, वह सांस लेने की स्थिति में नहीं था। सो ही हैड एवर्सन टू वाटर, इसलिए वह पानी से डरने लगा और घृणा करने लगा। यही आपका जवाब है। इसका दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वो यह है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया। तो सबको मालूम है, उसने इंस्ट्रक्टर ने लेखक के चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया। वह बेल्ट एक रस्सी से जुड़ी हुई थी। वह रस्सी एक पुल्ली से होकर के गुजरती थी, जो पुल्ली उसके सर पर लटकते हुए एक तार से होकर के दौड़ती थी। उसने सिखाया कि सांस कैसे ली जाती है, सांस कैसे छोड़ी जाती है, और उसने सिखाया कि कैसे पानी में पैर पटका जाता है। यही इतनी बात आपको लिखनी है। कैसे लिखोगे देखो इधर, क्वेश्चन तो आरोगे। आंसर, अकॉर्डिंग टू विलियम डगलस, द राइटर ऑफ द लेसन डीप वाटर, डीप वाटर पाठ के लेखक विलियम डगलस के अनुसार, द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसे प्रशिक्षित किया, बाय टाइंग ए बेल्ट अराउंड हिम, उसके चारों ओर एक बेल्ट बांध करके,
which was जो बेल्ट which was attached to a rope, जो बेल्ट एक रस्सी से जुड़ी हुई थी, जो रस्सी पासिंग थ्रू ए पुल्ली, जो रस्सी एक पुल्ली से होकर के गुजरती थी, जो पुल्ली रनिंग ऑन ए केबल ओवर हिज हेड एट द पुल, जो पुल्ली तालाब पर उसके सर के ऊपर एक तार से होकर के दौड़ती थी। ही टाट हिम, उसने उसको, उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया कि हाउ टू कीप नोज आउट ऑफ वाटर, नाक को पानी के बाहर कैसे रखा जाए, एंड टेक ब्रीथ, और सांस कैसे ली जाए, और उसने सिखाया एंड गिव अ ब्रीथ, सांस कैसे छोड़ी जाए अंडर वाटर, पानी के नीचे, और क्या सिखाया एंड किक विथ हिज लेग्स, और पानी के ऊपरी सतह पर टांग से कैसे लात मारी जाए। ये जो है आपका पॉइंट। बताइए, मान लीजिए लिखते समय एक आध पॉइंट आपका छूट गया तो उससे एग्जामिनर उसको इग्नोर करेगा, आपको नंबर देगा। बेटा घबराना नहीं, कॉन्फिडेंस है आपके पास, इतना मैटर है कि आप बहुत आराम से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है। आंसर तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, हाउ डज द अथर फील जस्ट बिफोर ही बिकेम अनकॉन्शियस, जब वह बेहोश होने के पहले अथर ने कैसा महसूस किया, लेखक ने कैसा महसूस किया, कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू विलियम डगलस द राइटर ऑफ द रिसेंट डीप वाटर, जस्ट बिफोर बीइंग अनकॉन्शियस, ठीक बेहोश होने के पहले, द राइटर रियलाइजेज, लेखक महसूस करता है। देखिए प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन है तो आपको जवाब किस में लिखना है? प्रेजेंट टेंस में। द राइटर रियलाइजेज दैट, क्या बनेगा? कोई आदमी उसको अपनी नाजुक बाहों में आकाश मार्ग से होकर के ले जा रहा है, ये तो पढ़ा था। तो दैट समवन इज कैरिंग हिम इन हिज टेंडर आर्म्स लाइक दोज ऑफ हिज मदर थ्रू द वे ऑफ द स्काई, उसने महसूस किया कि मानो कि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से अपनी बाहों में उसको भर करके ले जा रहा हो। यही इसका जवाब है, बस साफ साफ बात है। ठीक है। अब देखो बेटा, इस पाठ का जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको भी ध्यान से देखा बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका पक्का आएगा, होशियार रहना नहीं कच्चा हो जाएगा। और एक चीज बताएं बेटा, जो भी क्वेश्चन आवे, ये पाठ आपको तैयार है, ये उठा के छाप देना, बन जाएगा। क्वेश्चन है बेटा, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, यानी कि तालाब पर लेखक के संघर्ष की व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि वह अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया उसने। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत सरल सा बेटा, ऐसे लिखना आंसर, द स्टडी ऑफ द रीसेंट डीप वाटर रिटन बाय, पाठक स्टाइल से पहले द रीसेंट डीप वाटर, द राइटर विलियम डगलस, फिर क्वेश्चन, फिर ये द स्टडी ऑफ द रीसेंट डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस टेल्स अस दैट, हमें बताता है कि वन डे व्हाइल सिटिंग अलोन ऑन द बैंक ऑफ द पूल, जिस समय वह तालाब के किनारे पर अकेले बैठा था, ही वॉज वेटिंग फॉर अदर्स, वह दूसरों का इंतजार कर रहा था। ए टॉल बॉय ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड विथ स्ट्रांग मसल्स, एक मजबूत मांसपेशियों वाला एक 18 साल का लंबा लड़का केम माने आया, एंड पिक्ड हिम अप, और उसे उठा लिया, एंड थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ 9 फीट इन द YMCA स्विमिंग पूल, और उसे YMCA स्विमिंग पूल में सबसे गहरे 9 फीट वाले भाग की ओर फेंक दिया। ठीक है। While he was going to the bottom of the pool, देखो ये अंडरलाइन, he made a plan, जिस समय वह तालाब की तलहटी की ओर जा रहा था उसने एक योजना बनाई। The plan was that, प्लान यह थी कि when his feet touched the bottom of the pool, जब उसके पैर तालाब की तलहटी को टच करते तो he would jump up with his full strength, वह अपनी पूरी ताकत से ऊपर की ओर उछाल मारता, एंड कम अप टू द सरफेस ऑफ द पूल लाइक ए कार्क, और एक कार्क के गेंद की तरह
तालाब के ऊपरी सतह पर आ जाता। एंड और बाई पैडलिंग हिज हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ और पैर चलाते हुए, ही वुड कम टू द बैंक ऑफ द पूल सेफ, वह तालाब के किनारे पर सुरक्षित आ जाता। बट लेकिन इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, उसको ऐसा लगा, एज दो, मानो कि द 9 फीट डेप्थ ऑफ द पूल, तालाब की 9 फीट की गहराई, वर 90 फीट, 90 फीट हो। हिज लंग्स वेयर अबाउट टू बी बस्ट, उसके फेफड़े दगने वाले थे, फूटने वाले थे। ओपनिंग हिज आईज, ही सा नथिंग बट डार्क डर्टी येलो वाटर अराउंड हिम, उसने अपने आसपास डार्क डर्टी येलो वाटर को क्या क्या देखा। देयर वॉज नथिंग टू कैच, वहां कोई चीज पकड़ने के लिए नहीं थी। हिज थॉट वॉज चॉक्ड, उसका गला जो है क्या हो गया, रुध गया। इन ए नटसेल, संक्षेप में, ही स्ट्रगल्ड हार्ड एट द पूल, वह तालाब पर कठिन संघर्ष किया, बट कुड डू नथिंग, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा बेटा।